पीछे चलो और बस बस पीछे बाइक पीछे लो पीछे करो पीछे चलो पीछे। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें उत्तराखंड में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नैनीताल की हैं। अपनी सुंदर नैनी झील और नैना देवी मंदिर के साथ ठंडी आबोहवा के लिए प्रसिद्ध नैनीताल का अस्तित्व लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से खतरे की जद में है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पहली बार लैंडस्लाइड हो रहा है। 1880 में आए भूस्खलन ने तो इस शहर की तस्वीर ही बदल दी थी। तब मची तबाही में 151 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इससे सबक लेकर तब अंग्रेजों ने नैनीताल शहर की सुरक्षा के लिए 64 नालों का निर्माण कराया था। ये नाले बरसात के पानी को नैनी झील में लाने के साथ ही शहर को लैंडस्लाइड से बचाते थे। लेकिन अब लैंडस्लाइड के क्षेत्र बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि शहर के अंदर भी 3 स्थानों पर लैंडस्लाइड जोन बन चुके हैं। यही लैंडस्लाइड अब नैनीताल के अस्तित्व के लिए खतरा बन गए हैं। पर्यावरणविद और इतिहासकार अजय रावत इसके लिए क्षमता से अधिक निर्माण और अवैध निर्माण को दोषी ठहरा रहे हैं। नैनीताल में आज सबसे बड़ा संकट है भूस्खलन का, और ये भूस्खलन आज की बात नहीं है। जब से अंग्रेज लोग आए हैं उन लोगों ने इस पर काफ़ी कार्य भी किया है, और सबसे पहला रिकॉर्डेड भूस्खलन जो है वो 1867 में आया था, 1867। उसके बाद यहाँ पर हिलसाइड सेफ्टी कमेटी बनी, और 1867 के बाद सबसे भयानक भूस्खलन जो हुआ वो हुआ 1880 में, 18 सितंबर 1880 को, और उसमें 151 लोग मारे गए। और उसके बाद यहाँ पर 79 किलोमीटर लेंथ के नाले जो हैं वो बनाए गए, और इन नालों का मुख्य उद्देश्य था कि इससे ड्रेनेज सिस्टम जो था, पानी जो था कैचमेंट एरिया का, जलागम क्षेत्र का, इस पानी को निष्कासित किया जाता था, इसका ड्रेनेज किया जाता था। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि ये जितने नाले हैं जिन्हें हम लाइफलाइन कहते हैं, इसके ऊपर भी निर्माण होते जा रहा है, और ये निर्माण का पता प्रशासन को भी मालूम है और जनता भी जानती है, और साथ ही साथ जो बिल्डर ये अवैध कार्य कर रहे हैं वो भी इस बात को जानते हैं, लेकिन उन्हें ये भी मालूम है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार गिरीश रंजन तिवारी भी नैनीताल में हो रहे भूस्खलन से चिंतित हैं। उनका कहना है कि खतरे को देखते हुए भी इसका कोई समाधान नहीं ढूंढा गया। नैनीताल नगर इन दिनों कई स्थानों पर भूस्खलन की चपेट में है। वैसे तो पिछले कई वर्षों से बलिया नाला क्षेत्र में भारी भूस्खलन हो रहा है, और बलिया नाला जो कि नैनीताल नगर की जड़ है, वहाँ से जो भूस्खलन शुरू हुआ है वो धीरे धीरे नगर की तरफ को बढ़ रहा है, और इस बार यह इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि यह नगर के लिए बहुत बड़ा एक खतरा बनता चला जा रहा है। खास बात यह है कि बीते कई दशकों से हो रहे इस भूस्खलन का अभी तक किसी भी तरह का कोई स्थायी उपचार नहीं खोजा जा सका है, और जबकि ये हर साल कई भवनों को, कई नए नए स्थानों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। लेकिन इस बार नैनीताल में 2 अन्य स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। नैनीताल नगर के अंदर एक डीएसबी पहाड़ी की तरफ, और दूसरा स्नोव्यू की पहाड़ी की तरफ 7 नंबर क्षेत्र में, जहां आज से लगभग 140 साल पहले वह भूस्खलन हुआ था जिसने नैनीताल की तस्वीर बदल के रख दी थी, और इसमें 151 लोगों की मृत्यु हुई थी। बहुत लंबे समय से यह क्षेत्र काफ़ी संतुलित और स्थायी हो चुका था, लेकिन इस बार यहाँ भूस्खलन होने की वजह से, और नगर में 3 स्थानों पर भूस्खलन होने की वजह से तमाम लोगों की चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं, और नगर के अस्तित्व के लिए इस प्रकार से होता भूस्खलन और उसका कोई उपचार न हो पाना खास तौर से एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। होटल कारोबारी प्रवीण शाह का कहना है कि जिस रफ्तार से नैनीताल में निर्माण और अवैध निर्माण हो रहे हैं, उससे शहर को खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिस स्पीड से भूस्खलन हो रहा है, खास करके 7 नंबर, शेर का ढांडा और डिग्री कॉलेज साइड से, अगर यही हालत बनी रही तो नैनीताल के अस्तित्व को बहुत बड़ा रिस्क है, और इसके पर्यटन को बहुत बड़ा रिस्क है। नैनीताल जिस स्पीड से कंस्ट्रक्शन और इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये शहर खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। नैनीताल शहर उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देता है। यहाँ देश विदेश से पर्यटक घूमने आते हैं।
पर्यटन सीजन में तो स्थिति ये हो जाती है कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। इससे उत्तराखंड सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है, लेकिन सरकार ने नैनीताल की सेहत की कभी परवाह नहीं की। पहाड़ी पर बसे नैनीताल की क्षमता से अधिक निर्माण होते चले गए। अवैध निर्माण ने अब इसके अस्तित्व को लेकर ही संकट खड़ा कर दिया है। सरकार अगर समय रहते नहीं जागी तो हम अपने सामने नैनीताल जैसे सपनों के शहर को मिटते हुए देखने को मजबूर होंगे। ईटीवी भारत के लिए नैनीताल से गौरव जोशी की रिपोर्ट।